वायरस ने दुनिया भर में खूब तबाही मचाई है। चीन में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार महज 7 दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 36 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं दिल्ली स्थित स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी से। जैसा कि चाइना में बढ़ते पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से जीरो कोविड पॉलिसी को कम करते हुए रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, जिसकी वजह से अब काफी सारे नए सिम्टोमेटिक केसेस व लोकल केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में वैक्सीन कवरेज रिलेटिवली काफी कम है, स्पेशली सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड लोगों में ये कवरेज लो है। ऐसे में बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से वायरस में बदलाव आने के चांसेस काफी ज्यादा है और अगर वायरस में बदलाव आता है तो इसका सीधा असर वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी उसके इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता पर पड़ता है। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट कितनी कारगर है। इसलिए चाइना, अमेरिका और जापान में जिस तरह कोविड वेव सामने आ रही है, ऐसे में पूरे वर्ल्ड को निश्चित तौर पर विजिलेंट रहने की जरूरत है। कोविड वेरिएंट्स के खिलाफ पहले भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर ही ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी इंश्योर की गई थी। सेम उसी तरह अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सभी पॉसिबल पॉइंट्स पर कोविड वेरिएंट्स को मॉनिटर करते रहना होगा, फिर चाहे ग्लोबली सर्कुलेट होने वाले वेरिएंट्स हो या फिर लोकली सर्कुलेट होने वाले वेरिएंट्स हो। स्पेशली चाइना की बात करें तो वहां ज्यादातर स्टेट्स में BF.7 वेरिएंट सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट का ही सब लीनिएज है और रिपोर्ट्स के अनुसार इस वेरिएंट की इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई गई है, क्योंकि जहां रिसर्च के अनुसार ओमिक्रॉन का R वैल्यू 5.08 पाया गया था, वहीं BF.7 वेरिएंट का R वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू 10 से 18.6 के बीच में अनुमानित है, जिसका मतलब है कि इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड 1% एवरेज रूप से 10 से 18 अन्य लोगों में इन्फेक्शन फैला सकता है। इस वेरिएंट का इंक्यूबेशन भी काफी शॉर्ट है। साथ ही इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन्स में भी कई बदलाव होने की वजह से यह वायरस उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले कोविड संक्रमण हुआ हो या जो वैक्सीनेटेड हो। हालांकि यह वेरिएंट सिर्फ चाइना में ज्यादा सर्कुलेट होता देखा गया है, जिसके पीछे का कारण चाइनीज पॉपुलेशन में लंबे समय से चल रहे जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हुए लेस वायरस एक्सपोजर और लो वैक्सीन या नेचुरल इम्यूनिटी हो सकता है, क्योंकि अन्य देशों में इस वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट काफी स्टेडी एंड स्लो है। जैसे कि अमेरिका में 10 दिसंबर तक इसका इन्फेक्शन रेट मात्र 5.7% ही देखा गया है। दरअसल भारत में एक तरफ ज्यादातर पॉपुलेशन का एक्सपोजर वायरस से रहा है, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी तो है ही, साथ ही एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन होने की वजह से यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी मौजूद है। यहाँ वैक्सीनेशन को जिस तरह डिफरेंट फेजेस में स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप बनाकर लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिससे ससेप्टेबल लोग हों, सीनियर सिटीजन अबव 60, बिलो 60 या फिर कोमॉर्बिड लोग हों, सभी तक 2 डोजेस के साथ साथ बूस्टर डोज को भी पहुंचाया गया है। इकोनॉमी चला रहे यूथ और टीनेजर्स तक भी वैक्सीनेशन की कवरेज को पूरा किया गया है। ऐसे में भारत में हर्ड इम्यूनिटी के साथ साथ टी सेल इम्यूनिटी भी अपना प्रभाव दिखाएगी। भारत में 5-फोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई गई है, जिसमें कोविड मॉनिटरिंग के लिए टेस्टिंग और पॉजिटिव केसेस को ट्रैक एंड ट्रीट किया जाएगा। मीनवाइल वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे लोगों में इम्यूनिटी भी बनी रहे। इसके साथ ही टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग को मजबूत करने के लिए और नए वेरिएंट को मॉनिटर करने के लिए भी सभी स्टेट्स को सरकार द्वारा ये डायरेक्शन दी गई है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजा जाए। इससे स्टेट वाइज और लोकल लेवल पर सर्कुलेट हो रहे वेरिएंट्स को टाइमली डिटेक्ट किया जा सकेगा और उसी अकॉर्डिंग उस जगह के लिए प्रिवेंटिव पॉलिसीज बनाई जा सकेगी। वैसे तो यहाँ पर हाइब्रिड इम्यूनिटी है, यानी नेचुरल के साथ साथ वैक्सीन इम्यूनिटी भी मौजूद है। भारत एक सेफर स्टेज पर है, लेकिन बूस्टर डोज की कवरेज पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने अपनी बूस्टर डोज मिस की है, जिससे उनमें लो इम्यूनिटी हो सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ पर भी सर्विलेंस बनाए रखना होगा, ताकि डिजीज की सीवियरिटी को भी मॉनिटर किया जा सके। पहले भी डेल्टा हो या ओमिक्रॉन की वेव्स, सभी में भारत ने सही समय पर प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर पेंडेमिक का सामना किया है।
हालांकि अब हम बेहतर स्टेज पर हैं जहां ज्यादातर लोगों में इम्यूनिटी है। ऐसे में हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विजिलेंट रहना है। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें, यानी अगर फर्स्ट और सेकेंड डोज ले ली है लेकिन बूस्टर नहीं ली है तो बूस्टर समय से जरूर ले लें। इसके अलावा जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट है उनको बूस्टर लेना अनिवार्य है और उनको किसी भी तरह के लक्षण दिखते हैं तो वो इसमें लापरवाही ना बरतें। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बेसिक स्टेप जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पर या बहुत क्राउडेड प्लेसेस पर मास्क लगाकर जा सकते हैं। मास्क के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड में ही मास्क लगा सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं और पॉल्यूशन लेवल जहां पर बहुत हाई है, और इसके अलावा अगर हम देखें कि विंटर्स में वैसे भी रेस्पिरेटरी वायरस काफी अधिक बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में मास्क लगाना एक हेल्दी हैबिट है जो हमें कोविड के अलावा और अन्य वायरल डिजीज से भी प्रोटेक्ट करती है। साथ ही हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग की वजह से कोविड के साथ काफी बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हैं।